Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Advertising. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. Acha ji, so this is session 7 of media advertising and today is 23rd of February 2021. So as discussed in the last session, we discussed about advertising appeals जिसमें हमने बहुत सारी different appeals of advertising study की, discuss की, उनके examples देखे, उनके examples के against उनके TVCs हमने explore किए, local, international, the different types of advertising appeals कैसे use होती हैं कैंपेन्स में, चाहे वो टीवीसीज हो, प्रिंट्स हो, ओओएच हो, सोशल मीडिया हो, और इट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ एनी मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो जो मीडिया कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर अपील्स यूज होती हैं एडवर्टाइजिंग की. सो दिस वाज द लास्ट सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. टुडे द टॉपिक of today's session is on different mediums, its strengths and weaknesses, and इसके अलावा we will be studying OOH in detail. OOH is out of home advertising. उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. So first of all we will go through the basic mediums of advertising, which is traditional mediums. First सबसे पहले, now these traditional mediums of advertising are out of home, as I said, OOH कहलाता है ये. And then we have a traditional medium which is very old, ancient, and one of the first mediums of advertising, newspaper, then magazine, then radio, then television. ठीक है. और OOH भी काफ़ी टाइम से, जब हमने हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ी थी, तो हम देख रहे थे कि ये सारे ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं. जो बिल्कुल मॉडर्न मीडियम्स हैं, उसमें सोशल मीडिया, एसएमएस, और एसएमएस भी अब तो हमारे हिसाब से पुराना ही हो गया है. लेकिन जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स हैं, वो जो मॉडर्न है उसके अंदर सोशल मीडिया इज लीडिंग. ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल, एसएमएस, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द ट्रेडिशनल मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग फर्स्ट, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर दीज मीडियम्स, क्योंकि ये मीडियम्स अभी भी दे आर इन ट्रेंड एंड मैनी ब्रांड्स इन्वेस्ट हेविली ऑन दीज मीडियम्स इन देयर कैंपेन्स. तो बेसिकली हर मीडियम का अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी अपनी प्रोज एंड कॉन्स होती हैं. हर मीडियम की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है टू कन्वे द मैसेज टू द ऑडियंस. तो ये किसी भी मीडियम को आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है, ये गलत है. यू जस्ट हैव टू फाइंड योर राइट ऑडियंस, कि आपकी जो राइट ऑडियंस है वो किस मीडियम को ज्यादा किस मीडियम से एक्सपोज होती है एडवर्टाइजिंग के. सो व्हेन अ ब्रांड फाइंड्स देयर राइट ऑडियंस एट अ पर्टिकुलर मीडियम, तो वो उस पे इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से. ठीक है. सो एडवर्टाइजर जो है वो, ये सवाल होता है कि कौन सा मीडिया बेस्ट है. तो एडवर्टाइजर के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सबसे पहला सवाल तो ये. उसके बाद डिसाइड होगा कि उस कैंपेन के लिए, उस एडवर्टाइजर के लिए कौन सा मीडियम बेस्ट है. अगर आपके एडवर्टाइजर जो है उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि उसने एक कैटलॉग लॉन्च करना है जो कि समर कलेक्शन है, लेट सपोज किसी फैशन क्लोथिंग ब्रांड की, राइट. समर कलेक्शन लॉन्च करनी है फॉर फीमेल्स, लॉन की. तो वो तो सोशल मीडिया पे भी कर सकता है, वो तो हर जगह कर सकता है. लेकिन कैटलॉग लॉन्च करने का अभी भी ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि मैगजीन कैटलॉग्स लॉन्च होती हैं. पीपल स्टिल प्रेफर हैविंग अ कैटलॉग इन देयर हैंड एंड लुकिंग एट द डिजाइन्स एंड क्लोथिंग्स एंड गारमेंट्स. वो डिपेंड करता है आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग का. अगर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन है जो कि सिर्फ टीवीसी पे ही चलेगी और ऑडियंस को समझ आएगी, तो फिर देन टीवी इज योर बेस्ट मीडियम व्हिच यू शुड कंसीडर. क्रिएटिव नीड्स देखते हैं कि भाई आपकी, अगर ब्रांड की जो क्रिएटिव नीड्स हैं एडवर्टाइजर की, वो इस तरह से हैं कि वो अपने ऑडियंस को चाहता है कि वो मेरा ऑडियंस जो है मेरी कैंपेन के साथ देखने के बाद उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए मेरी प्रोडक्ट की, मेरे ब्रांड की,
और वो एक ऐसी कैंपेन है, लेट्स सपोज, जिसमें वो एजुकेट करना चाह रहा है अपनी ऑडियंस को, तो मोर लेस वो न्यूज़पेपर या मैगजीन को प्रेफर करे रादर देन टीवी, क्योंकि टीवी में इतनी बड़ी कैंपेन जिसके अंदर लॉन्ग कॉपी हो, एजुकेशन, मतलब आप अपने ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हो अबाउट योर ब्रांड, दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इन टीवी एज कम्पेयर टू मैगजीन और न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि लॉन्ग कॉपी की जा सकती है, मैगजीन में लॉन्ग कॉपी की जा सकती है। तो ये क्रिएटिव नीड्स पे डिपेंड करता है। अब अगेन ब्रांड कहता है कि भाई मुझे न्यूज़पेपर पे नहीं जाना, मैं मैगजीन में जाऊंगा, बिकॉज मैगजीन की प्रिंटिंग क्वालिटी इज मच बेटर देन न्यूज़पेपर, राइट? मैगजीन की प्रिंटिंग क्वालिटी में बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं अब। वो ग्लॉसी उसका पेपर होता है, एंड वाइब्रेंट कलर्स, वेरी हाई क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स, यू कैन रियलिस्टिक प्रिंटिंग आप देख सकते हो। ऑल्दो न्यूज़पेपर में ये सब नहीं होता। तो क्रिएटिव नीड्स भी डिपेंड करती है ब्रांड की कि उसकी क्रिएटिव नीड्स क्या है। वो चाहता है कि उसके जो इमेजेस हैं, उसकी कैंपेन है, वो बहुत वाइब्रेंट हो और इस तरह की नजर आए उसके ऑडियंस को, तो वो फिर मैगजीन की तरफ जाएगा। अगर उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इतने पैसे इन्वेस्ट क्यों करे? फिर वो फिर पैसे बचाएगा अपने। दैट देन द ब्रांड कैन गो टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा उसको। आगे देखते हैं कंपेटिटिव चैलेंज। ये क्या पॉइंट है? ये ऐसा है कि भाई आप देखते हैं एज ए ब्रांड, एज एडवर्टाइजर, कि आपका कंपटीशन कहाँ बैठा है। फॉर एग्जांपल, आप जो है स्मार्टफोन के एक ब्रांड हो, ठीक है, लेट्स से आप क्यू मोबाइल हो, तो आप देखोगे आपका कंपटीशन किधर है, ठीक है? वो कंपटीशन जो है वो क्या न्यूज़पेपर पे ज्यादा बैठा हुआ है, जो आपका कंपिटिटिव ब्रांड है, या फिर वो मैगजीन में अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या टीवीसी में कर रहा है, रेडियो में कर रहा है। यू विल हैव टू लुक टुवर्ड्स दैट एज वेल। और आप चाहते हो कि कंपटीशन को, अपने कॉम्पिटिटिव जो भी कंपेटिटर है आपका, उसको चैलेंज दो, उसको टफ टाइम दो, तो आप उसी मीडियम पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये एक जो है कंसीडर करने का आपको कि कौन सा मीडिया बेस्ट है, एक ये पॉइंट हो जाता है। आफ्टर दैट, बजट अवेलेबिलिटी। भाई बजट आपका कम है और आप बातें कर रहे हो कि मैं जो है टीवीसी बनाऊंगा, या फिर जो है टीवीसी कैंपेन का बजट आपके पास है नहीं, तो आप शुरू से ही प्लान कर लेते हो एज ए ब्रांड कि भाई आपने रेडियो की कैंपेन बनानी है और रेडियो पे इन्वेस्ट करना है, बिकॉज यू डोंट हैव बिग बजट टू मेक अ टीवीसी कैंपेन, एंड देन बनवा तो लिया आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कैंपेन, फिर उसको टीवीसी पे रन करना, ऑन एयर करना, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। तो आपको वो भी देखना पड़ता है कि उसको ऑन एयर करना है, वो कितना कॉस्टली है एज कम्पेयर टू रेडियो। रेडियो इज वेरी इकोनॉमिकल फॉर मेनी ब्रांड्स, सो दे इन्वेस्ट हेविली इन रेडियो एज वेल। तो बजट कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज ए ब्रांड। नाउ लेट्स फोकस ऑन न्यूज़पेपर फर्स्ट। ये सारे ट्रेडिशनल मीडियम्स को वन बाय वन हम देखते हैं। तो न्यूज़पेपर की स्ट्रेंथ्स क्या है? ऑडियंस इन द राइट मेंटल फ्रेम। जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं वही इस बात को समझ सकते हैं। जो ट्रेडिशनली न्यूज़पेपर को पढ़ते आए हैं, उनसे, उनके लिए अभी भी वही मीडियम उनको सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल एज गाय सिटिंग इन हिज लॉन ऑन संडे मॉर्निंग हैविंग कप ऑफ टी एंड न्यूज़पेपर इन द हैंड। ये मेंटालिटी के जो लोग हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। दे विल कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर throughout their life because they're addicted to it. I know many people who are reading newspapers since their, when they were teenagers, and now still they are continue doing newspaper, जो है उनका पार्ट ऑफ लाइफ, डेली लाइफ बन चुका है। तो आपको ब्रांड रिसर्च करता है कि ये कौन लोग हैं, क्या इसके जो है ऑडियंस, उस ऑडियंस को किस तरह केटर किया जा सकता है। अब आपको लगता क्या है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कोई इस वक्त आज के दौर की बात करें, क्या न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कोई 20 साल का बच्चा होगा, कोई 18-16 साल का बच्चा होगा? नहीं, कि ज्यादातर, हाँ, बहुत मुश्किल चांसेस है। लेकिन यूथ नहीं है इस वक्त न्यूज़पेपर पे। तो हमें जो रिसर्च हुई भी है उसके मुताबिक पता है कि न्यूज़पेपर पे इस वक्त मिडिल एज जो मेल फीमेल्स हैं वो हैं, लाइक अबव 40s, अबव 50s और ऑनवर्ड्स। सो व्हाट आर दीज पीपल नाउ? ब्रांड रिसर्च करता है ये लोग कौन है, इनके शौक क्या हैं, ये क्या करते हैं। तो ब्रांड को पता होता है कि मेरी ऑडियंस किस न्यूज़पेपर में बैठी है, तो वो किस तरह के न्यूज़पेपर को पढ़ रही है और किस तरह के न्यूज़पेपर पे किस तरह की ऑडियंस बैठी है। ये सारी रिसर्च हुई भी होती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने की भी होती है। तो उस हिसाब से वो अपनी कैंपेन न्यूज़पेपर में डालते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रेंथ क्या है? मास ऑडियंस कवरेज। मास ऑडियंस कवरेज क्या होती है कि न्यूज़पेपर
गांव, शहरों, अर्बन, रूरल, हर जगह उसकी जो है कवरेज होती है, ठीक है। और वो ऐसा मीडियम है जो अक्सर टेलीविजन की इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलने की वजह से या रेडियो के बैटरी के साथ चलने की वजह से उसकी कवरेज इतनी नहीं होती पूरे पाकिस्तान की, अगर पूरे मुल्क की बात कर लो, जितनी न्यूज़पेपर की होती है, बिकॉज वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक न्यूज़पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है पूरे मुल्क में, चाहे वो गांव, गली, देहात, शहर, हर जगह बड़ा स्ट्रांग है वो। तो उसकी मैस ऑडियंस कवरेज बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मीडियम ये कि मीडियम जो है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन अ वे दैट यू कैन actually hold that medium in your hand and you can rotate it, move it around and all. It's a flexible medium as compared to TV. You cannot do same thing with TV को मोड़ तोड़ नहीं सकते आप, and it's the same thing with radio. But radio में थोड़ा बहुत और flexibility, और TV में flexibility ये है कि you can change channels in TV and you can change frequencies and channels in radio. बस ये कर सकते हो आप। और न्यूज़पेपर की बड़ी flexibility है। फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डिटेल्ड कॉपी, लॉन्ग कॉपी बड़ी अच्छी यूज हो सकती है न्यूज़पेपर में, क्योंकि उसके अंदर जगह बहुत होती है, आप लिख बहुत सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है जो कि प्रॉपर्टी का है, लेट्स सपोज जमीन डॉट कॉम है। खैर जमीन डॉट कॉम तो हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने हर न्यूज़ पे, हर मीडियम पे। लेकिन लेट्स सपोज कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह के, तो वो ज्यादातर कैंपेन्स अपनी न्यूज़पेपर में डालते हैं लाजमी, बिकॉज उनको पता है जो मिडिल एज आदमी है 50 साल से ऊपर का, वो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेगा और वो डिटेल कॉपी पढ़ेगा, एक एक चीज पढ़ेगा उसके बारे में, जो कि टीवीसी में कवर नहीं की जा सकती, बिकॉज टीवीसी इज वेरी एक्सपेंसिव और उसकी टाइम ड्यूरेशन छोटी होती है। टाइमलीनेस, मीडियम की टाइमलीनेस यानी मीडियम की लाइफ क्या है, तो मीडियम की बहुत लाइफ है न्यूज़पेपर की। शुरू में तो न्यूज़पेपर आपने जिस दिन का है ताज़ा पढ़ा, ठीक है, आपने उस दिन का पढ़ लिया, फिर आपके पड़ोसी ने आके आपसे मांग लिया कि भाई न्यूज़पेपर दे दे, मेरे बेटे को जॉब अप्लाई करनी है, आपने उसको दे दिया। उसके बाद उसने बोला जो है उसके जो कागज फाड़ फाड़ के न्यूज़पेपर के अलमारियों के अंदर बिछा लिए शेल्फों में, वही उसके ऊपर कपड़े रख लें। ये मीडियम जो है टाइमलीनेस इसकी खत्म नहीं होगी, कुछ पता नहीं ये जो है तंदूर वाले के पास भी पहुंच जाए, वो उसमें जो है नान डाल के आपको दे रहा है। तो ये टाइमलीनेस इस मीडियम की खत्म नहीं होनी है, ये बड़ा लंबा है, जब तक ये फट ना जाए, गल ना जाए कागज इसका, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये टाइमलीनेस होती है, और जितना लंबी टाइमलीनेस है उतनी बार उस पर कोई कैंपेन होगी, उससे आप एक्सपोज होते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अलमारी में भी बिछा लिया ना अपने शेल्फ में, तो लेट सपोज शेल्फ में जिस तरफ बिछाया उसके ऊपर जो सरफेस था वो उधर कोई लेट सपोज यूफोन का ऐड था। अब जब तक वो न्यूज़पेपर गल सड़ नहीं जाता आपकी अलमारी में, आप जब भी कपड़े निकालने के लिए अलमारी का दरवाजा खोलोगे, वो यूफोन का ऐड जरूर दिखेगा आपको। तो वो बैक ऑफ द माइंड आपके सब कॉन्शियस में जो है वो जाता रहेगा। तो इस मीडियम की टाइमलीनेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम। क्लटर, क्लटर जो है न्यूज़पेपर की वीकनेस है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन क्या कहते हैं इन द मार्केट इन एंटायर पाकिस्तान। लोकलाइज न्यूज़पेपर्स बहुत हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स बहुत हैं, उर्दू में तो हैं, इंग्लिश में तो हैं। फिर आपको जो है न्यूज़पेपर जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मिलते हैं, ठीक है, जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है। सिंधी में आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। एक गुजराती न्यूज़पेपर आया करता था, आई एम नॉट श्योर इफ इट स्टिल एग्जिस्ट। इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेज ओरिएंटेड न्यूज़पेपर्स मिलते अभी हैं। भी सदर में जो ट्रेडर्स ताजिर वगैरह वही पढ़ते हैं, हाँ, गुजराती न्यूज़पेपर। गुजराती न्यूज़पेपर, यस। तो इस तरह आपको न्यूज़पेपर जो है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलते हैं और लोकलाइज कल्चर के हिसाब से भी मिलते हैं। अब उसको वही ऑडियंस पढ़ती है जो उस कल्चर का पार्ट है। तो ये क्लटर है, इसके अंदर सिलेक्शन तो है, क्लटर भी है। हाईली सेलेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगेन ये अंदाजा लगाना कि उस न्यूज़पेपर को पढ़ कौन रहा है, ये बहुत मुश्किल है रिसर्चर्स के लिए। भाई वो न्यूज़पेपर आपके अब्बू ने पढ़ा, उसके बाद उस न्यूज़पेपर से कौन कौन एक्सपोज हुआ नहीं पता। हाई रेट्स फॉर ओकेजनल एडवर्टाइजर, यस, ओकेजनली एडवर्टाइजमेंट होती है जो न्यूज़पेपर में संडे का जो कैंपेन्स होती हैं न्यूज़पेपर में प्लेसमेंट, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इसके अलावा कोई बड़ा ओकेजन हो, ईद हो या कोई भी हमारा त्यौहार हो, समथिंग लाइक दैट, उसकी भी जो रेट्स होते हैं उस दिन के पर्टिकुलर बड़े हाई होते हैं न्यूज़पेपर में। 14 अगस्त हो गया, अक्सर ब्रांड अपने आप को पेट्रियाटिक रिलेट करते हैं फिर 14 अगस्त से, 23 मार्च से, यू नो
तो वो बड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मीडियोकर रिप्रोडक्शन क्वालिटी, एज यू नो, पेपर क्वालिटी बड़ी यूजलेस होती है न्यूज़पेपर की, बड़ी लो क्वालिटी होती है, और प्रिंटिंग भी बड़ी लो होती है, डॉट मैट्रिक्स टाइप की प्रिंटिंग होगी, यू कैन, इट्स नॉट एक्चुअली दैट इंटरेस्टिंग। डिपेंड्स ऑन के कुछ न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने अपनी थोड़ी बहुत क्वालिटी इंप्रूव की हुई है, लेकिन वो एक आध अंदर बुलेटिन होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बाकी सारे कागज ऐसे ही होते हैं उसके। फिर नेशनल बाइंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है न्यूज़पेपर की, क्योंकि ये नहीं पता चलता कि कहाँ गया, किसने खरीदा, फर्दर उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता कि एज ब्रैकेट कहाँ गया, उधर से किस गांव में कितना एज ब्रैकेट जो है इसको ले रहा है, परचेज कर रहा है। चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ द रीडर्स, रीडर्स की कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है, क्योंकि अभी हमारे पास इंटरेस्टिंग मीडियम्स है मार्केट में, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग मीडियम्स सच एज टीवी, स्मार्टफोन। जब से स्मार्टफोन आया, यही जो बुजुर्ग थे, जो 40-50 साल के जो बुजुर्ग थे, जो सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते थे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, अब वो मोबाइल में लगे होते हैं ऐसे। वही चीज मोबाइल में आप देखना, वो बूढ़े बुजुर्ग 50 साल 60 साल वाले भी आराम से मोबाइल में देख के सब देख लेंगे, उनको पूरे पता चल जाता है। तो कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है इसकी। जी, न्यूज़पेपर के बाद हम देखते हैं आगे मैगजीन। तो मैगजीन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम देखते हैं कि भाई मैगजीन जो है हमारे पास कैन लीड लार्ज ऑडियंसेस, ठीक है, लार्ज ऑडियंसेस में जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर की जितनी लार्ज ऑडियंसेस को नहीं करता, मैस प्रोडक्शन या मैसेस को टारगेट नहीं करता जितना न्यूज़पेपर करता है, क्योंकि मैगजीन सेलेक्टिव लोग लेते हैं। गांव गली अर्बन एरियाज में तो है, रूरल एरियाज में इतना पेनिट्रेशन नहीं है मैगजीन की, डिपेंड करता है कि मैगजीन कौन सा है। सेलेक्टिविटी जो है वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है मैगजीन की, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सेलेक्टिविटी, मैगजीन जो है अपनी अपने जॉनरा के हिसाब से फेमस है। फैशन मैगजीन्स अलग हैं, ठीक है, ये आपके गैजेट्स के, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मैगजीन अलग हैं, होम अप्लायंसेस के मैगजीन अलग हैं, इंटीरियर डिजाइन के मैगजीन अलग हैं, ये अपना क्लोथिंग के फैशन ब्रांड्स के लेबल्स के मैगजीन अलग हैं। फिर इस तरह हर कैटेगरी का आपको मैगजीन मिलता है, तो उसकी सेलेक्टिविटी की वजह से ब्रांड्स को बड़ा फायदा होता है कि उसको पता होता है मेरी ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है, तो मुझे अपनी ऑडियंस के हिसाब से जो मैगजीन है उसके अंदर मैंने कैंपेन डालनी है अपनी। लॉन्ग लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, न्यूज़पेपर से भी ज्यादा लॉन्ग लाइफ है इसकी, क्योंकि इसके पेपर क्वालिटी अच्छी है, तो ये इतनी आसानी से गल सड़ के फट नहीं जाएगा। ये आपके घर में सबसे पहले तो मैगजीन आएगा, उसके बाद जो है ये मैगजीन आपके घर में अगर बच्चे हुए तो वो फाड़ फाड़ के उसको चिपका चिपका के कोलाज बना देंगे। अगर वो फिर भी बच गया मैगजीन आपके हाथ से, तो आप रद्दी वाले को दे दोगे, रद्दी वाला उसको पान वाले पे बेच देगा, फिर पान वाला उसमें पान बना के जो है कस्टमर्स को देगा। अब सोचो उसकी लाइफ लॉन्ग है उस कागज की वजह से, तो वो अब हर जगह वो जा रहा है। अब वो पान भी बना के किसी ने दिया उसको, तो वो जो कैंपेन उस पे प्रिंट हुई हुई है वो एक्सपोज तो हो गया ना, वो ऑडियंस जो भी जो शख्स उसको देख रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं लोग उससे, कैंपेन से। तो लॉन्ग लाइफ है, रिप्रोडक्शन क्वालिटी इसकी हाई है, बिल्कुल अच्छी है, बेहतर है उससे, क्या नाम है, न्यूज़पेपर से। इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड पॉसिबल है, लेकिन इतनी नहीं जितनी न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में तो बहुत ज़्यादा डिटेल आप लिख सकते हो, मैगजीन में ये है कि पेज साइज इसका एक फिक्स्ड होता है, तो उस हिसाब से उसके अंदर रहते हुए आप डिटेल जितनी लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन चूंकि मैगजीन की प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, तो लोग ज्यादा इसको ग्राफिकल या इमेज ह्यूमन अपील ज्यादा डालते हैं इसके अंदर, तो इट इज वेरी आई कैची टू द व्यूअर एंड ट्रिगर्स योर राइट ब्रेन। कन्वे इंफॉर्मेशन विद अथॉरिटी, यस। इसकी वजह यह है कि मैगजीन के आपको पता होगा एडिटर्स होते हैं, ठीक है, और ये एडिटर्स की बड़ी अच्छी हाईली पेड जॉब होती है। दे आर समथिंग जिसके पीछे बड़े इदारे मैगजीन्स के भाग रहे होते हैं कि इस एडिटर को किसी तरह दूसरे मैगजीन से तोड़ के अपने मैगजीन में ले आओ। बिकॉज जो व्यूअर्स होते हैं ना, रीडर्स जो होते हैं मैगजीन के, वो एडिटर के इतने फैन हो जाते हैं, एडिटर के जो स्टाइल है उसके इतने लॉयल हो जाते हैं दैट दे फॉलो द एडिटर मोर देन द ब्रांड नेम ऑफ द मैगजीन। तो अक्सर रीडर्स जो है वो फिर एडिटर अगर स्विच करता है ना, तो एडिटर के साथ उसकी रीडरशिप भी उस दूसरे ब्रांड पे स्विच हो जाती है। तो अथॉरिटी बड़ी होती है इसमें एडिटर की। हाई इन्वॉल्वमेंट पोटेंशियल बहुत है, चिंस इसकी जो है प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फील हो गई। अब तो इतने सारे इसके अंदर आ गए हैं, आपको पता है एक ही टाइम में एक ही पेपर पे ग्लॉसी इफेक्ट भी है, मैट भी है, ऐसी प्रिंटिंग आ गई है मैगजीन में, राइट। मैट एंड ग्लॉसी एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली ऑन सिंगल पेपर।
तो बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है व्यूअर को उसको रीड करते हुए। वीकनेसेस हम देखते हैं तो इतना पुशी नहीं है मैगजीन जितना न्यूज़पेपर पुशी है, बिकॉज वो हर जगह पेनिट्रेट कर रहा है मुल्क के कोने कोने में, ठीक है। लॉन्ग लीड टाइम्स जो है, इसकी वीकनेस इस तरीके से हो जाती है कि इसकी अ, जो अ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होती है कि न्यूज़पेपर तो डेली आता है ना, मैगजीन क्या होता है, बाई मंथली आएगा, वीकली आएगा, मंथली आएगा या क्वार्टरली आएगा, इस तरीके से मैगजीन्स आते हैं। तो ये एक इसकी वीकनेस हो जाती है कि एडवर्टाइजर्स को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंपेन एक्सपोजर न्यूज़पेपर में मिलती है वो मैगजीन में नहीं मिलती। जी समझ आ रही है ये बात? यस पीपल? यस सर। जी सर। जी सर। हाँ, क्लटर है वीकनेस, एक क्लटर तो है मैगजीन का भी, लेकिन न्यूज़पेपर जितना क्लटर नहीं है इधर, क्योंकि इसकी रीडरशिप जो है डिवाइड हुई हुई है जॉनरा वाइज। फैशन वाले अलग हैं, ये कॉमिक मैगजीन्स अलग हैं, एनिमेशन के अलग हैं, ग्राफिक्स के अलग मैगजीन्स आते हैं, इंटरनेट गैजेट्स के अलग आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंसेस, होम इंटीरियर, ट्रैवल मैगजीन्स, और स्टोरी वाले मैगजीन्स, अखबार जहां एंड ऑल, दोज आल्सो काउंट इन मैगजीन्स बाय द वे, रसाले जो होते हैं हमारे यहाँ। तो अ, इसके अंदर इतनी जो है इसकी वो है क्लटर है, लेकिन उससे बेहतर इतना बुरा क्लटर नहीं है जितना न्यूज़पेपर में। लिमिटेड ज्योग्राफिक ऑप्शन, जी हमने इस पे बात की कि अर्बन एरियाज में तो ज्यादा इसका पेनिट्रेशन है मैगजीन्स का, लेकिन रूरल एरिया में इतना पेनिट्रेशन नहीं होता मैगजीन का। सर्कुलेशन पैटर्न जो है इसका वेरी करता है मार्केट। सर्कुलेशन क्या होता है? मैगजीन की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो वेरी कर जाती है मार्केट के हिसाब से। तो डिपेंड करता है आप किस मार्केट में हो। फॉर एग्जांपल कोई होम अप्लायंस का मैगजीन है, वो होम अप्लायंस का मैगजीन शहरों में बहुत चल रहा है, और शहरों में फॉर एग्जांपल बात करते हैं कराची में बहुत चल रहा है, लेकिन वो होम अप्लायंस का सेम ब्रांड का सेम मैगजीन जो है वो फैसलाबाद में इतना वर्क नहीं कर रहा, ड्यू टू वट एवर द रीजन इज, जो रिसर्च से सामने आता है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है एडवर्टाइजर्स के लिए कि फिर क्या करें उसका। सो रेडियो में हम देखते हैं कि रेडियो की स्ट्रेंथ क्या है, कि रेडियो जो है सेगमेंटेड ऑडियंस को रीच करता है। वो इस तरीके से, सेगमेंटेड ऑडियंस कौन होगी आप मुझे बताएं, रेडियो सुनेगा कौन? ठीक है, सबसे पहली बात, रेडियो वो सुनेगा जो अपनी कार में ट्रेवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो सुबह काम पे जा रहा है या काम से घर आ रहा है, या फिर काम के अलावा कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है अपनी, तो वो कार में रेडियो सुन रहा है, वापस घर आ रहा है रेडियो सुन रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो रेडियो सुन रहे हैं, या फिर जो लोग घरों में बैठे हैं एंड दे स्टिल वांट टू लिसन टू रेडियो बिकॉज दे आर अडिक्टेड टू इट समहाउ, वो सुन रहे हैं। या फिर वर्स्ट केस में ये है कि आपकी लाइट चली गई, जो कि हमारे यहाँ का बड़ा अच्छा बड़ा क्या कहते हैं, एक बड़ा मसला है। लाइट चली गई तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यू जस्ट लिसनिंग टू रेडियो, ठीक है। अब जैसे मेजर एक पावर फेलियर हो गया था नेशनल ग्रिड का, तो भाई कुछ ऑप्शन नहीं है उस वक्त, कुछ करने को है नहीं, बस आपके मोबाइल में अगर बैटरी है तो आप रेडियो सुन रहे हैं, ऑल दो मोबाइल में बैटरी है तो आप यूट्यूब भी देख रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि रेडियो इस तरीके से इसकी जो है सेगमेंटेड ऑडियंस है। जी अली मोहम्मद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अली मोहम्मद शरीफ। जी सर, मेरा भी यही पॉइंट रेस करना था कि हमारे जो लोड शेडिंग के आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी जो है रेडियो सुनती है, और राइट, जिनके पास इंटरनेट डेटा वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल मोबाइल है, वो भी रेडियो प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिंपल मोबाइल है, जिसमें स्मार्टफोन और ये सब नहीं है, बस वो पुराने ज़माने के बटन वाले मोबाइल जो हम पहले इस्तेमाल किया करते थे, उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर ही रेडियो होता है। तो रेडियो होता है, आप रेडियो की फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो, एंड रेडियो के अंदर जो है ना इंटीमेसी होती है। इंटीमेसी इज कि उसके अंदर आवाज आ रही है बट यू कैन नॉट सी द फेसेस, राइट? सो इफ यू कैन नॉट सी द फेसेस, आपका दिमाग उस तस्वीर को मुकम्मल करता है, ठीक है। आपको आवाज से ऐसी इंटीमेसी मिलती है कि अगर आप कोई आरजे को फॉलो करते हो, तो लेट सपोज आज तो इंटरनेट का दौर है, आपको आरजे की शक्ल भी पता होगी, पर लेट सपोज नहीं पता, कोई आदमी है वो नहीं है इंटरनेट पे इतना एक्टिव, तो आप किसी की आवाज सुनते हो ना, वो आवाज से आपके माइंड में एक कहते हैं मंजर कशी होती है, स्केच बनता है आपके माइंड में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल ग्रोथ, प्लस इंटीमेसी होती है। वो कहते हैं ना, बचपन में हमें कहते थे, अभी भी कहते हैं, बुक्स पढ़ें। जब आप बुक्स पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो आपके माइंड में विजुअल्स बनते हैं,
जब आपका माइंड उन विजुअल्स को कंप्लीट करता है ना, तो आपके माइंड की ग्रोथ होती है। तो इसी तरह रेडियो में भी ये बड़ा अच्छी चीज है कि आप रेडियो सुनो और इसकी हैबिट थोड़ा सा बना लो, दिन में 10-15 मिनट ही क्यों ना सुन लो, तो आपके माइंड जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होना स्टार्ट होगा। माइंड के अंदर जो ये कैपेबिलिटी है हर इंसान के, वो हमने बिल्कुल डल कर दिया उस कैपेबिलिटी को, क्योंकि हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमें सब चीजें दिख रही हैं, मिल रही हैं, हमारे हाथ में जो है स्मार्टफोन है, उसमें सब दिख रहा है, विजुअल, साउंड, एवरीथिंग, तो इंटीमेसी इसमें होती है रेडियो में। इकोनॉमिकल किसके लिए? एडवर्टाइजर्स के लिए। एडवर्टाइजर्स के लिए कैंपेन प्लेस करना इज इकोनॉमिकल देन टीवी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता हो कि न्यूज़पेपर से भी सस्ता पड़ता है रेडियो। न्यूज़पेपर से भी सस्ता पड़ता है जी। न्यूज़पेपर भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव है कैंपेन प्लेस करना उसके अंदर। शॉर्ट लीड टाइम्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई लीड टाइम शॉर्ट है, जितने सेकंड की कैंपेन चलेगी उसी सेकंड, उतने ही सेकंड के लिए जो लिसनर है उस कैंपेन से एक्सपोज होगा और उसके बाद वो खत्म, शू, गॉन। तो वो क्या होगा कि शॉर्ट लीड टाइम हो गया। लेकिन मैगजीन और न्यूज़पेपर में ऐसे नहीं हो रहा था। आपने देखा मैगजीन और न्यूज़पेपर में, वो न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, जब तक कि गल सड़ के खत्म नहीं हो जाता, इंसान जो है उस कैंपेन से एक्सपोज होता रहेगा। सेम गोज फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, राइट? लेकिन रेडियो में सेकंड की, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की कैंपेन चली, उसके बाद खत्म, कैंपेन खत्म। नाउ देयर इज सम अदर कैंपेन रनिंग। तो जिस ब्रांड ने जो कैंपेन डाली है वहां, उसका पर्टिकुलर लीड टाइम छोटा था। एक स्ट्रेंथ ये कि ट्रांसफर ऑफ इमेजरी फ्रॉम टीवी। तो इमेजरी टीवी से ट्रांसफर हो रही है, तो ये तो बात अब हो गई, लेकिन किसी जमाने में जब टीवी नहीं था तो रेडियो ही सब कुछ था। सब सारे विजुअल्स दिमाग में बनना रेडियो से ही होते थे। लेकिन अब ये स्ट्रेंथ हो गई है रेडियो के लिए कि उसकी जो इमेजरी है, अगर आपने कैंपेन टीवी पे देखी भी है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट कैंपेन, सो आप उसको इजीली, आपका माइंड जो है रेडियो पे सुनते हुए वही विजुअल्स आपके दिमाग में, आपके माइंड में चल चल रहे होंगे, वही विजुअल सेम। सो वहां से ट्रांसफर हो जाती है। यूज ऑफ लोकल पर्सनैलिटीज, हाँ रेडियो में बहुत ज्यादा होता है, लोकल पर्सनैलिटीज यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब साइड पे चले जाओगे तो वहां के लोकल जो आरजेज होंगे, जो कि उस क्राउड को बेहतर जानते होंगे, उस क्राउड के साथ ज्यादा रिलेट करते होंगे, मे बी लैंग्वेज की वजह से, मे बी एक्सेंट की वजह से, मे बी लोकल पॉपुलैरिटी की वजह से, वो पर्सनैलिटीज को ज्यादा यूज किया जाएगा। तो दैट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ, जो कि जो ऑडियंस है, लिसनर्स हैं, वो रिलेट करते हैं अपने आप को फिर उस आरजे से। वीकनेसेस क्या हो गई? क्लटर ठीक है, लेकिन क्लटर इसमें मैगजीन, न्यूज़पेपर जितना क्लटर नहीं है, टीवी जितना क्लटर नहीं है लेकिन क्लटर, ठीक है। दूसरी वीकनेस क्या है? विजुअल्स नहीं है। ठीक है भाई, ये तो है वीकनेस, ये तो ब्यूटी है इस मीडियम की। वीकनेस तो है लेकिन ब्यूटी भी है भाई, नहीं है विजुअल्स उसके बगैर का, जो है इंटीमेसी इतनी है उसमें। ऑडियंस फ्रैक्शनलाइजेशन करना आसान नहीं है रेडियो में, बिकॉज यू डोंट नो कि FM89 को कौन इतनी, वैसे तो रिसर्च करते हैं एडवर्टाइजर्स, मार्केटिंग एजेंसीज एंड रिसर्च एजेंसीज, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट रिसर्च नहीं की जा सकती कि FM89 कौन सुन रहा है, 100 कौन सुन रहा है। ऑल्दो उसके जॉनरा बने हुए हैं एज वाइज एंड इंटरेस्ट वाइज, बट फिर भी उसकी फ्रैक्शनलाइजेशन करना इतना आसान नहीं है जितना मैगजीन में। मैगजीन में देखो ना कितनी आसान फ्रैक्शनलाइजेशन है। होम होम अप्लायंसेस का मैगजीन है, तो वो फ्रैक्शनलाइज हुआ है, जॉनरा बन गया उसका, फैशन का जॉनरा बन गया, ठीक है। इस तरह हर तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जॉनरा बन गया, IT मैगजीन्स का जॉनरा बन गया, टेक्सटाइल मैगजीन्स हैं, फैशन है, इंटीरियर हैं, बहुत सारे ट्रैवल के हैं, प्रॉपर्टी के हैं मैगजीन्स, तो वो बन चुका है। इसको फ्रैक्शनलाइज करना इतना आसान नहीं है जितना उसमें मैगजीन। बाइंग डिफिकल्टीज थोड़ी हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हर टीवी चैनल का अपना जो है एक डिपार्टमेंट होता है, जो मीडिया जो स्पेस सेल करता है, टीवीसी की टीवी के अंदर जो स्लॉट्स होते हैं वो सेल करता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बाइंग एजेंसीज भी होती हैं जो एज ए मिडिल मैन होती हैं, इंटरमीडियरी बोलते हैं जिसको, कि वो क्या करती हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी और टीवी चैनल के बीच में बाइंग एजेंसी होती है। वो बाइंग एजेंसीज थोड़ी सी इसमें रेडियो में इतनी नहीं होती हैं जितनी ओपनली काम कर रही होती हैं टीवी के लिए। सो मोस्ट प्रॉब्ली टीवी जो रेडियो का अपना डिपार्टमेंट है वो ही स्पेस सेल कर रहा होता है।
लेकिन अब शुरू हो गया है ये ट्रेंड के बाइंग जो है इसकी एजेंसीज भी कर रही हैं रेडियो के लिए। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई सबको? जी सर। ओके Yes, sir. ओके ग्रेट। नाउ द लास्ट ट्रेडिशनल मीडियम इज टेलीविजन। नाउ टेलीविजन की स्ट्रेंथ्स बहुत हैं, सबको पता है, डेमोन्स्ट्रेशन एबिलिटी है क्योंकि आपको ऑडियो और विजुअल सामने नजर आ रहे हैं एक साथ, ठीक है। और अब तो एचडी क्वालिटी शुरू हो गई है टीवीज पे, एलईडीज पे, तो वो और ज्यादा इंगेजिंग हो जाता है, इंट्रूजन वैल्यू इन्वॉल्व हो जाता है, वही बात, एंगेज हो जाता है इंसान उसके अंदर क्योंकि इतनी क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ रही है। जनरेट एक्साइटमेंट जनरेट कर सकता है टीवी बिकॉज विजुअल्स हैं और साउंड है। वन ऑन वन रीच जो है वो टीवी की बेहतर है बनिस्बत रेडियो के और एनी अदर मीडियम, क्योंकि अक्सर लोग अपने प्रोग्राम के हिसाब से बैठे होते हैं टीवी के आगे। अगर चैनल है तो वो बच्चों का चैनल है तो आप बच्चा बैठा है वो देख रहे हैं, उस हिसाब से रीच अच्छी है एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम। ह्यूमर बड़े इजीली यूज किया जा सकता है टीवी पे एज कम्पेयर टू अदर मीडियम्स बिकॉज साउंड और विजुअल्स दोनों हैं, तो ह्यूमर मेक्स मोर सेंस ऑन टीवी। अगर रेडियो पे पहली कैंपेन आई ह्यूमर की तो वो बड़ी क्रिएटिवली बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर टीवी का फॉलो अप कैंपेन रेडियो पे चले तो वो फिर लोग उस ह्यूमर से अपने आप को रिलेट कर लेंगे। इफेक्टिव विद सेल्स फोर्स एंड ट्रेड, ये इसकी जिस तरह से मैंने आपको बोला कि बाइंग एजेंसी से अलग बनी हुई है टीवी की, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी और टीवी चैनल के बीच में एज ए इंटरमीडियरी काम करती हैं, तो वो बड़ा आसान कर दिया गया इसका स्पेस सेल करने का, स्लॉट सेल करने का जो सिस्टम है। इम्पैक्ट ऑब्वियसली टीवी इज क्रिएट्स अ मोर इम्पैक्ट देन मैगजीन, रेडियो और न्यूज़पेपर। वीकनेसेस क्या है भाई? कॉस्ट इसकी डिफरेंट हो रही है, दिन ब दिन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे अपनी कैंपेन प्लेस करना चाहते हैं। अगर प्राइम टाइम है जो कि शाम 8 बजे से लेके जो टाइम शुरू होता है 10 बजे तक, इस तरीके से जो 7 से 10 का टाइम है बड़ा प्राइम टाइम होता है, इसमें बड़ा कॉस्टली होती है कैंपेन्स। और अगर मॉर्निंग शो है तो उसमें थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। बाकी जो बीच का दोपहर का टाइम है उस वक्त थोड़ी सी कैंपेन्स कम कॉस्ट की होती हैं। ये डिपेंड करता है आप किस टाइम पे चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है दिन ब दिन। ऑडियंस इरोजन, इरोजन मतलब ऑडियंस का गायब होना। ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो जाती है, एक टीवी चैनल से स्विच करके दूसरे पे चली जाती है बिकॉज इतना ज्यादा क्लटर है, एक ही चीज है हर जगह, जो चैनल लगा लो वही चीज दिख रही होती है आपको। ऑडियंस की फ्रैक्शनलाइजेशन वीक है इसके अंदर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि रेडियो के अंदर भी ऑडियंस फ्रैक्शनलाइजेशन वीक थी। हम यहाँ भी देख रहे हैं ऑडियंस फ्रैक्शनलाइजेशन वीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक टीवी चैनल है वो आ, उस पर न्यूज आ रही है, उसी टीवी चैनल पे जो है दूसरे अजीब से प्रोग्राम भी आ रहे हैं जिसका न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसी टीवी चैनल पे ब्रांड्स अपनी कैंपेन दे रहे हैं। तो ऑडियंस को, वैसे तो चैनल बने हुए ऑडियंस के हिसाब से कि म्यूजिक का अलग है, जो हमने एक एक्सरसाइज भी की थी याद है एक क्लास में, टीवी चैनल्स की कैटेगरीज और जॉनरास बनाए थे और एक एक्सरसाइज की थी, उसके नाम भी लिखे थे हमने। Yes, sir. हाँ, जी सर। वो तो हमने फ्रैक्शनलाइज करने की कोशिश की थी विच वाज वेरी नाइस। लेकिन वीकनेस में ये क्यों है कि ब्रांड या रिसर्चर को ये नहीं पता कि अगर न्यूज चैनल लगा हुआ है किसी के घर में तो वो उस वक्त कौन से एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, क्योंकि उस घर में तो बच्चे भी हैं, उस घर में तो यूथ भी है, और हो सकता है वो एक टीवी चल रहा है तो वो सामने सारे बैठे हुए हैं। तो ऑडियंस को फ्रैक्शनलाइज करना है कि किस शो को कौन देखता है और एक्चुअली है किसके लिए और देख कौन रहा है, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर द रिसर्चर्स। जिपिंग एंड जैपिंग होता है कि भाई टीवी के साथ जो एक चीज आ गई, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल से जिपिंग जैपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जिपिंग इज लाइक चेंजिंग द चैनल एंड जैपिंग इज लाइक ऑल्सो चेंजिंग द चैनल। बट जिपिंग में ये है कि आपको चैनल समझ नहीं आया तो आपने दूसरा चैनल किया स्विच, वहां पे आप रुक गए, आपने देखा। जैपिंग इज लाइक यू चेंजिंग द चैनल, यू हैव नो इंटरेस्ट इन टीवी एट ऑल एंड यू जस्ट चेंजिंग द चैनल लाइक दैट। तो ये एक इसकी वीकनेस है कि मैगजीन को तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, मैगजीन इज देयर, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अ हार्ड कॉपी। और उसकी एक और जो हमने बात की कि भाई वो उसकी आफ्टर लाइफ बहुत है मैगजीन की और न्यूज़पेपर की, ठीक है। रेडियो की कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, टीवी की कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, फॉरन कैंपेन आई गई खत्म। तो इसी तरह आप ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो टीवी के चैनल चेंज करते रहें या चैनल ही गायब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर लो तो मैंने इंडियन चैनल ट्यून ही नहीं किए अपने टीवी में, मैंने अनट्यून की हुई है। कोई 10 साल से मैं इंडियन कंटेंट
अल्हम्दुलिल्लाह देखना छोड़ा हुआ है मैंने बिल्कुल, और ना ही घर में किसी को देखने देता हूँ। तो अब ये है कि भाई आपका टीवी चैनल कोई पसंद नहीं है, आपने जो है उसको अनट्यून कर दिया या उसको टीवी चैनल को चेंज कर दिया, ये भी चीज़ हो सकती है। क्लटर क्या है कि भाई क्लटर बेसिकली इस तरह से है कि टीवी चैनल्स में कैंपेन्स का क्लटर हो चुका है। हर जगह क्लटर इस तरीके से होता है कि एक ही जैसी कैंपेन आपको डिफरेंट चैनल्स पे नजर आ रही है। वही क्यू मोबाइल की कैंपेन उठाओ आप, वही उस पे आपको क्या नाम है न्यूज़ चैनल्स पे भी नजर आएगी, वही स्पोर्ट्स चैनल्स पे भी नजर आएगी, वही एंटरटेनमेंट पे भी नजर आएगी। सिमिलर कैंपेन्स आपको नजर आती जाएंगी हर चैनल पे, ठीक है? तो उसकी वजह से क्लटर बन चुका होता है ऑडियंस के माइंड में। ऑडियंस कैन नॉट रिलेट टू अ सिंगल कैंपेन। ये बड़ा इशू होता है इसमें टीवी में क्लटर का। हाँ जी गाइस, क्लियर हुई आपको ये सब? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। तो ये हमने इस वक्त जो पढ़ा है वो ट्रेडिशनल पढ़े हैं सारे जो मीडियम्स हैं एडवर्टाइजिंग के, जिसमें हमने सबसे पहले जो है न्यूज़पेपर देखा, फिर मैगजीन, फिर रेडियो एंड देन टीवी। 4 मीडियम्स हमने देखे हैं जो कि ट्रेडिशनल है। 5वां ट्रेडिशनल मीडियम है OOH। उसके ऊपर आज की जो सेशन है वो डिटेल्ड है। तो इसमें शुरू के जो बेसिक 4 मीडियम थे उसमें तो हमने सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखी हैं। OOH को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो OH से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, ठीक है? तो उसकी इम्पोर्टेंस, क्रिएटिविटी, सारे प्रोज एंड कॉन्स, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे हम और दूसरे ट्रेडिशनल मीडियम्स की डिस्कस कर रहे थे। सो व्हाट डू आउटडोर एड्स अकम्प्लिश, ठीक है? आउटडोर एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस ब्रांड अवेयरनेस बाय रिमाइंडिंग कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट एज दे ट्रेवल थ्रू देयर डे। आउट ऑफ होम का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ होम का मतलब है कि वो ना ही वो टीवी पे है, ना ही वो रेडियो पे है, ना ही मैगजीन है, ना न्यूज़पेपर है। इट्स एनीवेयर आउटसाइड योर होम, वेदर यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर वर्क, या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट से आप अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन स्टेशन पे जा रहे हैं, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस स्टेशन पे जा रहे हैं, बस के अंदर ट्रैवल करते वक्त, सिनेमाज में, मॉल्स में, ये तमाम चीज़ें जो हैं जहाँ पर ये कैंपेन्स होती हैं वो आउटडोर कैंपेन्स कहलाती हैं, आउट ऑफ होम, ठीक है? तो इसके अंदर हम देखते हैं रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग जो है वो उसकी तरह OOH को हार्ड टू इग्नोर। देर यू कैन नॉट इग्नोर OOH इजीली, बिकॉज आप कहीं बाहर निकल रहे हैं और आप आउट ऑफ होम कैंपेन देखते हैं अपने आसपास पे, तो चाहे वो बिलबोर्ड देख रहे हैं या किसी मॉल के अंदर कैंपेन देख रहे हैं, तो यू कैन नॉट मिस दैट। आपकी आंखें, आपकी नजरें जरूर जाएंगी उस तरफ। सो इट्स नॉट इजी फॉर यू टू इग्नोर दैट कैंपेन, जैसे कि आप टीवी, न्यूज़पेपर पे वो इग्नोर कर सकते हैं उस कैंपेन को। बेनिफिट्स और सेटबैक्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स हम आउटडोर कैंपेन की OOH की देखते हैं कि हाई रीच एंड फ्रीक्वेंसी एट लो कॉस्ट। कंपैरेटिवली टीवी, मैगजीन एंड रेडियो, OOH की कॉस्ट काफ़ी लो होती है, ठीक है? OOH की कॉस्ट लो इस वजह से होती है कि वो मैगजीन सॉरी टीवी की अगर बात करें तो वो तो चलो सेकंड्स के हिसाब से स्लॉट है, उसकी पेमेंट आपने करनी है, उस स्लॉट को बुक करना है। OOH में इस तरह नहीं होता। OOH में ये होता है महीनों तक के लिए वो एक ही स्पेस आपने बुक की हुई होती है, आपने मोस्ट प्रॉब्ली हफ्तों के लिए एक ही स्पेस बुक की हुई होती है, और उस हिसाब से उसकी कॉस्ट कम पड़ती है आपको। 24 आवर्स का एक्सपोजर टाइम होता है एज कम्पेयर टू रेडियो। तो रेडियो पे कुछ चंद सेकंड कैंपेन चलेगी, टीवी पे चंद सेकंड कैंपेन चलेगी, मैगजीन बाई मंथली आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है, या वंस इन अ मंथ आ रहा है, उसके हिसाब से उस पर कैंपेन चलेगी, ठीक है? लेकिन OOH 24 आवर्स इट विल बी देयर, चाहे वो ऑडियंस वहां से वॉक करती हुई जाए या ड्राइव करती हुई जाए, वो 24 आवर एक्सपोजर टाइम है उसका। तो ये उसका बेनिफिट है। गेन्स इमीडिएट अटेंशन, यस, बिकॉज आपकी आंख फौरन नजर आपकी जाती है OOH कैंपेन की तरफ, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके कॉन्स क्या है? कैन ओनली कम्युनिकेट शॉर्ट मैसेजेस। उसकी वजह ये है कि जब आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हैं, या आप बाइक राइड कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से आप बस राइड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो OOH है उसके अंदर डिटेल कॉपी नहीं लिखी जा सकती। वो इसलिए कि आप शॉर्ट
अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि जो इंसान वहां से गुजरेगा, ठीक है, गाड़ी ड्राइव करती भी जाएगी। तो उसमें लंबी स्टोरियां और ये सब नहीं किया जा सकता, इसलिए शॉर्ट मैसेजेस होते हैं। तो ये एक कौन हो गया उसका। डिफिकल्ट टू मेजर, मेजर करना डिफिकल्ट है क्योंकि आपको एज ए रिसर्चर, एज ए एडवर्टाइजर ये नहीं पता कि उस दिन किसी पर्टिकुलर डे जो किसी रोड पे अगर बिलबोर्ड लगा हुआ है तो वहां से कितने लोग गुजरे, उनका एज ग्रुप क्या था, वो उनका जेंडर क्या था, उनके डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, सोशियोग्राफिक्स क्या थे। आप ये चीज जो है मेजर नहीं कर सकते, वहां से कोई भी गुजर सकता है, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, औरत, आदमी, so it is not easy for you to measure that. Regarding visuals pollutant by some people, ये जो आपकी environment है वो visually pollute हो रही है, जैसे noise pollution होती है, और दूसरी जो इंडस्ट्रियल गैस पोल्यूशन होती है, इस तरह विजुअल पोल्यूशन भी एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है। तो काफी जो है रिसर्च कंपनीज का ये भी मानना है कि ये एक विजुअल पोल्यूशन है, जिसकी वजह से काफी आप जो है जगहों पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई होती है ओएच पे। इसके अलावा ओएच का एक और अगर हम डिस्कस करें एस्पेक्ट कॉन्स में, तो बिल बोर्ड्स से काफी लोगों के जानी और माली नुकसानात भी हो चुके हैं, क्योंकि जब स्टॉर्म आता है, बारिशों का महीना होता है, मौसम होता है और डिजास्टर होता है, उसमें ये काफी तेज हवाओं से बिल बोर्ड्स गिर के लोगों का नुकसान कर चुके हैं। इस वजह से काफी जगहों पर इनको बिल बोर्ड्स को स्पेशली बैन कर दिया गया है। तो ओएच में बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम आगे जाके देखेंगे, जिसमें बिल बोर्ड एक कैटेगरी है। तो सबसे पहली कैटेगरी हम बात करते हैं बिल बोर्ड। ठीक है, बिल बोर्ड क्या होते हैं? बिल बोर्ड वो होते हैं जो कि आप अपने घर से बाहर देखते हैं, सड़कों पे, मार्केट्स में, स्पेशली आउटडोर एनवायरनमेंट में, ओपन एयर एनवायरनमेंट में, रोड्स के आसपास, जिसमें बुलेटिन्स भी आते हैं, डिजिटल बोर्ड्स भी आते हैं, स्पेक्टेकुलर्स, पोस्टर्स, जूनियर पोस्टर, वॉल म्यूरल्स, इन सबको डिस्कस करते हैं। जी मुलाइका, डू यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर। सर आपने कहा कि विजुअल पोल्यूशन होता है, तो सर बिलबोर्ड्स गिरना अलग बात होती है, वो तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन इससे विजुअल पोल्यूशन कैसे है ये मुझे समझ नहीं है। देखिए, नॉइस पोल्यूशन तो पता है ना आपको क्या है, इस तरह विजुअल पोल्यूशन भी होती है। विजुअल पोल्यूशन यस का सर। मकसद ये होता है कि जितने इमेजेस आप एक्सपोज कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में ह्यूमैनिटी को, वो विजुअली पोल्यूट कर रहे हैं उसके दिमाग को। ठीक है, तो मैं अगर दिन में ज्यादातर बाहर रहता हूँ, लेट सपोज मैं रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ, या मेरा रोड टाइम बहुत ज्यादा है, आउटसाइड टाइम बहुत ज्यादा है, तो मैं डिफरेंट इमेजेस से एक्सपोज हो रहा हूँ ओएच के। ठीक है, तो मेरा दिमाग नहीं चाहता कि उन सब चीजों को देखे, और मजबूरन मुझे देखना पड़ता है, बिकॉज आई एम ऑन द रोड। आई कैन नॉट इग्नोर देम, आई कैन नॉट क्लोज माई आईज वाइल ड्राइविंग, कि अगर मुझे कोई बिलबोर्ड नजर आए तो मैं आंखें बंद कर लूँ, बिकॉज दैट इज नॉट सेफ फॉर मी वाइल ड्राइविंग। तो इसलिए इसको विजुअल पोल्यूशन कहा जाता है। समझ रहे हो बात? मतलब एक पोस्टर या बिलबोर्ड लगा हुआ है, वो लेट सपोज किसी बच्चे के देखने के लिए नहीं है, बट बच्चे को देखना पड़ रहा है, या किसी इंसान को नहीं देखनी कोई विजुअल्स, और उसको भी देखना पड़ रहा है उस चीज को। तो विजुअल पोल्यूशन ये है, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, विजुअल पोल्यूशन क्या होती है। इट्स अ बिग रिसर्च। तो विजुअली पोल्यूशन होती है, जिसको अवॉइड करने के लिए काफी कंट्रीज और सिटीज में बैन भी लग चुका है ओएच के ऊपर। तो फर्दर हम देखते हैं ओएच की बिलबोर्ड्स के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं हमारे पास। तो हम ने बात की, बुलेटिन्स होते हैं वो शॉर्ट, जो क्या कहते हैं, एक तरह के, आपने देखा होगा कि अक्सर आप सड़क पे सिग्नल पे आपने गाड़ी रोकी और कोई आके आपको वो पैम्फलेट दे के चला गया, वो बुलेटिन की कैटेगरी में आता है। डिजिटल बिलबोर्ड्स वो होते हैं जो कि अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एलईडीज लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, हमारे शहर में भी इंस्टॉल्ड हैं। ये जैसे मैकडोनल्ड्स अल्लाह वाली चुरंगी के पास, वहां पर भी है, आपके शारा फैसल पे रीजेंट प्लाजा के पास भी है, एंड शहर की डिफरेंट जगहों पे हैबिट के पास भी है, डिजिटल बिलबोर्ड्स लग चुके हैं। तो उसमें एनिमेशन चल रही होती है। स्पेक्टेक्युलर्स भी इसी तरह की जो है बिलबोर्ड्स की कैटेगरी में आता है। फिर पोस्टर्स हैं, जूनियर पोस्टर्स हैं, वॉल म्यूरल्स होते हैं जो वॉल पे पेंटिंग्स होती हैं, जो अक्सर अब जो है आप देख रहे हैं
कि पूरी पूरी वॉल पे पेंटिंग कर दी जाती है, वो वॉल म्यूरल की कैटेगरी में आती है। तो इसकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे और मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या है, बिलबोर्ड की कैटेगरी के अंदर आपको सिंपल रखना होता है, पर्सनलाइज करना होता है अपने मैसेज को, अपनी एडवर्टाइजिंग को। ह्यूमन अपील लाजमी यूज करनी होती है, बिकॉज ह्यूमन अपील, एज आई सेड, जो राइट ब्रेन है वो ट्रिगर करता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को जब अपनी कैंपेन में देखता है तो वो स्टॉपिंग पावर उसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से ह्यूमन अपील बिलबोर्ड्स में काफी यूज की जाती है। कलर बहुत ज्यादा अच्छा, वाइब्रेंट कलर यूज किया जाता है बिलबोर्ड्स में ताकि वो आई कैची हो। लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक मेरी जो कैंपेन है वो यूथ के लिए है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो मैं ऐसी लोकेशन पे बिलबोर्ड लगाऊंगा जहां से यूथ का गुजरना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहां पर यूनिवर्सिटीज ज्यादा होंगी, जहां पर स्कूल्स इंस्टीट्यूशन ज्यादा होंगी, ताकि यहाँ से यूथ का गुजरना ज्यादा है, तो मैं उस लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे अपना बिलबोर्ड लगाऊं। तो ये लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप गलत लोकेशन पे बिलबोर्ड लगा दें जहाँ से आपकी ऑडियंस का गुजरना ही नहीं है, तो आपके लिए फायदा नहीं होता है सच, क्योंकि वो राइट ऑडियंस एक्सपोज नहीं होती उस बिलबोर्ड से। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये KFC का बड़ा पुराना बिलबोर्ड है, तो ऑब्वियसली इट्स डबल मीनिंग एज वेल, जो इसका क्या कहते हैं, इसका जो स्लोगन बनता है उससे, एंड इट्स बेसिकली अ वेरी ओल्ड कैंपेन बाय KFC। सो बिलबोर्ड्स की एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ये सारे इंटरनेशनल हम देख रहे हैं। ये शॉर्ट, कलरफुल एंड शॉर्ट मैसेजेस, राइट, एंड वेरी क्रिएटिव। ये 3D बिलबोर्ड की कैटेगरी होती है, कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज बाहर आती हुई है बिलबोर्ड से, तो वो 3D बिलबोर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये देखते हैं कि कितना क्रिएटिव कैंपेन है पैसिफिक एयरलाइंस का, सही है। इट्स काइंड ऑफ गिव यू एन इल्यूजन कि इट्स बेसिकली यू नो कोई कुछ खास उन्होंने ग्राफिक्स ही नहीं यूज किए, इट्स सिंपली कि उन्होंने 4 स्ट्रिंग्स लगा के यहाँ पे जो है इसको अटैच कर दिया, एंड इट्स सी थ्रू बिलबोर्ड। अनदर एग्जांपल दैट किसी फिटनेस सेंटर की कैंपेन है, ठीक है, द गाय इज एट दिस राइट कॉर्नर, सो बिलबोर्ड को ही पूरा टेढ़ा करके इन्होंने they've placed it. Then you again example of a 3D billboard in front of you. हाँ जी, तो ये बिलबोर्ड्स की कैटेगरी क्लियर हुई सबको? OOH की पहली कैटेगरी है। ओके, जी सर। आगे हम OOH जी की सर। सेकंड कैटेगरी देखते हैं, स्ट्रीट फर्नीचर। स्ट्रीट फर्नीचर भी OOH में आता है, आउट ऑफ होम में। इसमें बाइसिकल रैक्स हो गए, बस के बेंचेस हो गए, बस शेल्टर्स हो गए, कियोस्क। कियोस्क वो होते हैं जो छोटे मोटे कियोस्क सेटअप हुए हुए होते हैं, जो हम ब्रांड एक्टिवेशन में भी देखते हैं, मॉल्स में भी लगे हुए होते हैं कियोस्क किसी ब्रांड के, और आउटडोर किसी मार्केट एरिया में भी लगे हुए होते हैं, पार्क्स में भी कियोस्क लगे होते हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर हम बड़ी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो भी OOH में आ जाती है। साइड वॉक्स, फुटपाथ्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट हुई हुई होती हैं। तो ये सारा स्ट्रीट फर्नीचर की कैटेगरी में आता है ये सारी OOH की टाइप्स। उसमें एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये नाइकी का एक कैंपेन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि बेंच के ऊपर नाइकी का लोगो है और लिखा है रन एंड देयर इज नो प्लेस टू सिट। आप देख रहे हैं, इट्स अ बेंच बट देयर इज नो प्लेस टू सिट इन इट। So the message is very clear by Nike that you should not sit here, and shabash, run, bhage up, so that you lose weight. And Nike talks about sports and fitness, और उसका brand और products भी ऐसे ही हैं। So this is a very nice campaign OOH street furniture के ऊपर। Now KitKat talks about have a break, have a KitKat, right? So KitKat painted the entire bench like ये KitKat chocolate के bar sticks जो हैं वो, and since KitKat is not talking about sports or fitness, it talks about having a break and all, तो वो proper bench बना हुआ है, पूरा branding हुई हुई है KitKat की। Another campaign by a water company, Denman Water, बड़ी interesting campaign है कि आधा bench पे इतनी सी जगह है, and then the entire bench, आधे से ज़्यादा bench पे बैठने की जगह ही नहीं है, और मैसेज दे रहे हैं, इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज, बट मीडियम जो है वो OOH के अंदर स्ट्रीट फर्नीचर यूज हुआ है।
which says use only what you need. ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं करें, जितना पीना है, जितना इस्तेमाल करना है, उतना ही इस्तेमाल करें, right? So, very nice campaign done by the water company. Another OH हम मॉल के अंदर देखते हैं कि पैंटीन की ने बड़े स्मार्टली जो ये क्या कहते हैं लेटर्स होती हैं उनके बीच के जो एरिया है उसको बड़े स्मार्टली यूज़ किया है, लाइक उसके अंदर पूरी जो है ब्रांडिंग कर दी है कि बाल जो हैं वो बड़ी स्ट्रेट हैं पैंटीन से। मजीद हम देखते हैं कि इट्स काइंड ऑफ बस स्टॉप, लेकिन उसको जो है ब्रांडिंग ऐसे कर दी है कि जैसे कि ये जो है पूरी आपने देखा होगा अक्सर हमारे कराची में भी काफ़ी जगह बस स्टॉप्स पे ब्रांडिंग हुई हुई है। तो अब इसको पूरा गोल पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऑल्दो इट्स अ बस स्टॉप, लेकिन ब्रांड रिलेट कर रहा है अपने आप को किसी इवेंट के साथ, स्पेशली स्पोर्ट इवेंट, मोस्ट प्रोबेबली सॉकर और फुटबॉल। ये जो कैटेगरी अगेन ये साइड वॉक्स जो कि अगेन स्ट्रीट फर्नीचर के अंदर ही आती है, इवेंचुअली सब OH का पार्ट है, और बेसिकली दीज आर ऑप्टिकल इल्यूजन ऑप आर्ट बेस्ड ड्राइंग्स ऑन डन ऑन साइड वॉक्स, वॉल्स एंड फुटपाथ। इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लोकली इसका कोई ख़ास हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। एक आध दो बार कुछ कैंपेन्स किए हैं, वॉल्स ने कैंपेन की थी डॉल्मेन सेंटर क्लिफ्टन में, उन्होंने एक 3D इसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन बेस्ड फ्लोर पूरा बनाया था, जो कि ड्राइंग पेंटिंग नहीं थी, इट वाज बेसिकली डिजिटल प्रिंटिंग डन, और उसको फ्लोर के ऊपर जो है उन्होंने स्प्रेड कर दिया था एंड पीपल वेंट देयर एंड दे टुक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, दे रियली एंजॉयड। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन बेस्ड ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं जो कि साइड वॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा की जाती हैं ब्रांड्स की तरफ से। जी, ये स्ट्रीट फर्नीचर की कैटेगरी क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजिट। ट्रांजिट हर उस चीज को बोलते हैं जिसका ताल्लुक ट्रैवल से है, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल हो। तो एयरपोर्ट्स आ जाते हैं ट्रांजिट में, बसेस आ जाती हैं, गोल्फ कार्ट्स आ जाती हैं ट्रांजिट्स में, ट्रेन, सबवेज, टैक्सी कैब्स, और ये सारी चीजें ट्रांजिट्स का पार्ट है। ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द OH के अंदर जो ये कैटेगरी आती है ट्रांजिट, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है। ये इस तरह की कैटेगरी है जिसके ऊपर एक और मार्केटिंग का और एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट बनता है जिसको कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस। कैप्टिव ऑडियंस वो होती है जो ऑडियंस लेफ्ट राइट या कहीं जा नहीं सकती, ऑडियंस ऐसी होती है कैप्टिव ऑडियंस कि उसको कैप्टिव कर दिया गया एक जगह, वो मूव नहीं कर सकती उधर से। ठीक है, अगर आप एयरपोर्ट पे हो और अपने लाउंज में बैठ के अपने एयरप्लेन का टनल के पास इंतजार कर रहे हो, तो उस वक्त जो LED आसपास आपके लगी होगी, इस पे जो कैंपेन आ रही होगी, दैट्स यू हैव टू वॉच इट, देयर इज नो अदर वे आउट। मोस्ट प्रॉब्ली आप अपनी आंखें बंद कर ले सो जाएं, दैट्स समथिंग एल्स, बट उससे एस्केप करना इज नॉट इजी। दैट इज व्हाई एक कैप्टिव ऑडियंस की एक कैटेगरी होती है जो ट्रांजिट के ऊपर बड़ी लगती है। बसेस के अंदर भी यही अप्लाई हो गया कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो बस के अंदर अगर कोई कैंपेन हुई भी है सो यू विल हैव टू वॉच इट। सेम गोज फॉर गोल्फ कार्ट्स, ट्रेन्स, ट्रेन स्टेशंस, ट्रेन के अंदर भी हो सकती है, सबवेज के अंदर जो ट्रेन के स्टेशन होते हैं वहां पर, टैक्सी कैब के अंदर, टैक्सी कैब के बाहर पूरी ब्रांडिंग हो सकती है, So these are all example of transit advertisement in OH. ये एक एग्जांपल देखते हैं आप, एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने जो बस के अंदर बेसिकली एयरपोर्ट की बसेस जो होती हैं, जो आपको जहाँ जिन एयरपोर्ट्स पे टनल नहीं होता तो आपको डिपार्चर से कनेक्ट करती हैं टूवर्ड्स द प्लेन जो कि रनवे के पास होता है, राइट। तो पुराना इस्लामाबाद का एयरपोर्ट अगर किसी ने देखा हो जो पिंडी में था, तो उसमें यही सिस्टम था, टनल नहीं होता था, तो आप जो है एयरपोर्ट पे डिपार्चर से उतरते थे, बस में बैठते थे एंड बस जो है आपको लेके जाती थी प्लेन तक, और छोटे एयरपोर्ट दुनिया भर में जितने भी उनमें यही सिस्टम होता है। तो उसके अंदर इन्होंने ये जो बेसिकली आप ग्रिप्स हैं कि यू होल्ड देम बिकॉज यू डोंट वांट टू, आप बैलेंस अपना मेंटेन करना चाह रहे हैं उस बस में, यू होल्ड दिस एंड इट एक्ट्स लाइक यूर वेयरिंग अ वॉच। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्रिएटिव कैंपेन, OH के अंदर ही आती है, ट्रांजिट में। नाउ यू हैव टू, यू आर अ कैप्टिव ऑडियंस हियर, ठीक है, आपको देखना है इसको, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इससे एस्केप नहीं कर सकते। यू दिस इज व्हाई यू आर अ कैप्टिव ऑडियंस व्हेन यू आर इन ट्रांजिट।
एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, ये जो है एक बस है बट उसके पीछे ड्यूरासेल की कैंपेन हुई हुई है, विच इज अगेन अ 3D प्रिंटिंग डन बिहाइंड दिस बस, और दिस शोज दैट द ड्यूरासेल इज सो पावरफुल दैट पूरी बस रन कर रहा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर आप रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे, मोटरवे पे, इस तरह की एक बस आपके आगे है और आपको 60 की स्पीड मेंटेन करनी है, तो 60 की स्पीड मेंटेन करते हुए आप इसको देखते ही जाएंगे, यू नो कैप्टिव ऑडियंस देयर। एंड ये आउटडोर में ट्रांजिट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं उन सबको ये देख रही हैं, वो एक्सपोज हो रही हैं इस कैंपेन से। अगेन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कैंपेन बाय आई डोंट नो, सम इंटरनेशनल सिटी समवेयर, और कोई इंटरनेशनल जू है, उसकी कैंपेन है कि पूरी बस के ऊपर 3D विनाइल प्रिंटिंग करके उसको इस तरह का लुक दिया। जस्ट इमेजिन ये बस पूरी शहर में घूम रही हो एंड पीपल ऑन द रोड हु ड्राइविंग और वेटिंग फॉर देयर buses or cabs or whatever, they're watching this bus go by and it's very interesting to see. अब एक तो होता है ना कि एड ही इतना बोरिंग हो, कैंपेन ही इतना बोरिंग हो कि यू डोंट वांट टू लुक एट इट। अब ये इस तरह की कैंपेन्स OOH में इतनी इंटरेस्टिंग होती है दैट यू एंड अप लुकिंग एट दैट, एंड यू माइट it's possible that you might take a picture of it and share it on your Facebook or Insta or whatever, अगर इस तरह की कोई कैंपेन आपको नजर आ जाए अपने आसपास, अपने टाउन में। जी, ये कैटेगरी क्लियर है ट्रांजिट की सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. Clear. आगे देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव Yes, एक और sir. कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो नहीं, हम जो और कैटेगरीज में नहीं है वो सब इसके अंदर आ जाती है, सच एज अरीना स्टेडियम। स्टेडियम के अंदर ब्रांडिंग हुई होती है, ठीक है। अरीना जो गेमिंग अरीनाज होते हैं उसके अंदर ब्रांडिंग हुई हुई है। बीच के ऊपर हुई हुई होती है, बीच की भी एग्जांपल हम देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बीच के ऊपर। ब्लिम्प्स होते हैं, ब्लिम्प्स वो हॉट एयर बलून होते हैं, वो जो हीलियम गैस से, वो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है, अब्रॉड कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में बहुत ज्यादा है। उसके ब्लिम्प्स के अंदर बेसिकली लोग जाते हैं फॉर साइट सीइंग और व्यू के लिए, और उसके अंदर भी ब्रांडिंग हुई हुई होती है। कार्टून एंड कप्स, जो मग्स आ गए, और कार्टन्स जो पैकिंग के होते हैं उसके ऊपर हो गई ब्रांडिंग, और कप्स मग्स वगैरह हो गए। सिनेमा के अंदर ब्रांडिंग हुई हुई होती है, सिनेमा के अंदर, स्पेशली व्हेन यू गो इन द वेटिंग एरिया, वहां पर ब्रांडिंग हुई हुई होगी। फिर आप जो है वो कॉरिडोर से वॉक करते हुए अपने सिनेमा थिएटर की तरफ जब मूव करेंगे, वहां पर ब्रांडिंग हुई हुई होगी। काफी सिनेमास के अंदर जो वॉशरूम्स होते हैं, रेस्टरूम्स होते हैं, उनके अंदर, रेस्टरूम के अंदर भी ब्रांडिंग की हुई होती है ब्रांड्स ने। ये सारी भी कैटेगरीज जो है OOH में ही आती हैं। ट्रैश रिसेप्टिकल्स, ट्रैश बिन्स के ऊपर हुई भी होती है। टर्न स्टाइल्स, वो टर्न होते रहते हैं हवा में, उनके ऊपर ब्रांडिंग हुई होती है। शॉपिंग बैग्स के ऊपर ब्रांडिंग हुई होती है। एयरबॉर्न वो होता है कि एक क्रॉप डस्टर, छोटा जो प्लेन होता है, वो जाता है और पीछे धुआं छोड़ता हुआ और कुछ लिखता हुआ चला जाता है, तो वो एयरबॉर्न ब्रांडिंग हो जाती है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, अब्रॉड ज्यादा है। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि एक एलिवेटर है, ठीक है, लिफ्ट है, उसके ऊपर मूवी ने ब्रांडिंग की हुई है। मूवी भी तो ब्रांड्स होती हैं ना, मूवी फिल्म्स जो है वो भी एक ब्रांड है। तो उन्होंने ब्रांडिंग की है बड़ी इंटरेस्टिंग, की जो सुपरमैन मूवी है उसकी ब्रांडिंग हुई है कि जो लिफ्ट जो है वो खोल रहा है, तो जो ये इसकी शर्ट के बटन लगे हुए, ये बटन खोले हैं, नीचे से सुपरमैन निकल आया। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि किसी सिनेमा के एलिवेटर्स या लिफ्ट्स में ये ब्रांडिंग हुई हो, विच मेक सेंस, या मॉल्स में भी हो। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि ये कार स्टॉपर्स हैं, या बेसिकली डिवाइडर्स हैं कि भाई पार्किंग के ना, कि आपने यहाँ पे पार्क की है गाड़ी, उसके मार्क्स हैं। इट्स बेसिकली मेटेलिक सिलेंडर कमिंग आउट ऑफ द रोड, या आपने अक्सर जगह देखा होगा। तो इसका क्लोजअप व्यू आप देखें तो ये बेसिकली कैमरा की ब्रांडिंग की हुई है उन्होंने। ये पूरा 3D प्रिंटिंग नीचे की हुई है रोड पे, ये कैमरा है, एंड इट्स द थिंग कमिंग आउट ऑफ द रोड जो कि मेटालिक है, वो सिलेंडर, वो पूरा लेंस का इफेक्ट दे रहा है उसको। इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। तो इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग, यू वुडंट मिस सच OOH अगर आपके आसपास हो तो। इसको जूम इन करके आप देखते हैं कि दिस लुक्स लाइक अ कैमरा। देन बीच के ऊपर मैं कह रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, OOH की कैटेगरी ऑल्टरनेटिव्स की आती है। तो अक्सर ब्रांड्स जो है स्पॉन्सर करते हैं बीच के ऊपर ना। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स ने, कि चाइना में कोई बीच है, उधर आई डोंट नो चाइना है, कोरिया है, उधर स्पॉन्सर किया हुआ है कि पूरे बीच के ऊपर उन्होंने
जो है अम्ब्रेलाज लगाई हुई हैं टू गिव शेड टू द पीपल कमिंग देयर, राइट? एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ ब्रांडिंग अलोंग विद दैट। फिर एक पर्पस भी सर्व कर रहा है, वो ब्रांडिंग तो हो ही रही है ओएच की, ओएच के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो एक पर्पस भी सर्व कर रहा है। सिमिलरली किट कैट का जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो पर्पस भी सर्व कर रहा था और ब्रांडिंग भी थी अपनी जगह। कुछ टाइम पहले मोल्टी फॉर्म ने ये किया था, उसके ऊपर भी कैंपेन थी, कराची में किया था उन्होंने। जो ऐसे लोग हैं जो होमलेस हैं, जो सड़कों पे, फुटपाथ पे और पार्क्स में सो जाते हैं, उनके लिए एक इन्होंने मोल्टीफोम ने कैंपेन की थी। इट वाज काइंड ऑफ अ स्मॉल बिल बोर्ड, लेकिन उसको रात के टाइम आप ऐसे यूं करके फोल्ड करो तो वो मैट्रेस बन जाता था। उसकी मैं कहीं से आपको क्लिप निकाल के दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि वो कैसे किया था मोल्टीफोम ने। इट वाज नाउ सच अ कैटेगरी कम्स अंडर स्ट्रीट फर्नीचर एंड इट सर्व्स अ पर्पस एज वेल। आगे देखते हैं हम। तो शॉपिंग बैग्स के ऊपर जो है आप देखते हैं काफ़ी ब्रांडिंग हुई होती है। हर ब्रांड के आप शॉपिंग बैग लेते हैं, उस पर रेगुलर प्रिंटिंग और ब्रांड का लोगो वो सब तो होता ही होता है, लेकिन ये बड़ा क्रिएटिव जो है शॉपिंग बैग है, बिकॉज इट्स गिविंग यू अ लुक ऑफ लाइक अ पर्सन इज स्किपिंग द रोप। मजीद हम देखते हैं कि और सारे जो ऑल्टरनेटिव्स में ये चीज़ें आ जाती है कि किसी कंपनी ने अपना जो है नंबर लिखा है एंड नीड अ न्यू बारबेक्यू, कॉल whatever the guy name is and sales, उसका नंबर रख दिया है इन्होंने। एंड दिस इज वेरी क्रिएटिव। सो व्हाट्स नेक्स्ट? मोर डिजिटल, यस। तो अब दुनिया डिजिटल होती जा रही है। आप टाइम स्क्वायर को देख लें, इट्स अ वेरी heavily visually polluted and डिजिटल बिलबोर्ड, डिजिटल लाइफ वहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आती है अपने रोड्स पे, डिजिटल बिलबोर्ड्स की स्पेशली अगर इस तरह की अब्रॉड कोई कंट्री हो। थोड़ा बहुत दुबई में भी आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी कुछ एरियाज में, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक इतना डिजिटल ट्रेंड नहीं हुआ बिलबोर्ड्स का। जी, पूरी क्लास जो आज का सेशन हुआ है उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई आइडिया, कोई चीज़ पुल इन करनी है आप लोगों को? So let's take that first, then I will explain you the assignments. Yes, people. Anything related to today's session? सर अभी जैसे मैंने अभी एक रिसेंट ऑब्जर्व किया कि एलिवेटर में जैसे म्यूजिक होता था पहले, ठीक है, लाइक मैं अगर 6 महीने पहले उस एलिवेटर की बात करूं, बट अब रिसेंटली वहाँ पे एक ब्रांड वो एडवर्टाइजिंग चल रही थी एलिवेटर में, ओके, म्यूजिक की जगह। वेरी तो नाइस। वो किसमें फॉल करेगा? म्यूजिक की जगह एडवर्टाइजमेंट किस तरह की चल रही थी, आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? जैसे ऐड होता है ना, लेट्स सपोज रेडियो की तरह, जिस तरह रेडियो में, या अच्छा, वो बहुत आराम से बोल रही थी वो। अच्छा, साउंड इस आ रहा टाइप था से। सिर्फ, मतलब कोई टीवी स्क्रीन नहीं है वहाँ? जी जी, हाँ, ना ना बहुत- ना, तो ये कहाँ की एग्जांपल आप दे रही हैं? किसी मॉल की है या किसी जगह का मेंशन करेंगे आप? ये बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। तो आई डिडंट नो अबाउट सच अ कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू एडेड न्यू थिंग इन माय नॉलेज कि ये सब भी हो रहा है कराची में। दैट जो ऑफिस की हाँ, ये कल ही लिफ्ट है, मैंने ऑब्जर्व किया। दिस इज ये उसी में आ जाता है, ऑल्टरनेटिव्स में आ जाता है, जो अभी रिसेंटली हमने कैटेगरी डिस्कस की, ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर आप लिफ्ट में हैं और आप, अगेन जरूरी नहीं है कि ट्रांजिट में आप कैप्टिव ऑडियंस हो, आप ऑल्टरनेटिव में अगर लिफ्ट है तो उसके अंदर भी आप कैप्टिव ऑडियंस हो गए, क्योंकि लेट्स सपोज आपने ग्राउंड से 10th फ्लोर तक जाना है, तो यू हैव टू लिसन टू दैट कैंपेन जो चल रही है, राइट? सो दिट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच जो अभी स्टार्ट हुई है, आप बता रही हैं, वेरी गुड। इस तरह की सराउंडिंग में आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे। आई वुड रियली अप्रिशिएट यू ऑल कि आप इस तरह की एग्जांपल्स ढूंढें, डिस्कस करें एंड थिंक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट, एनालाइज इट। जी फराज अहमद। यस फराज। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि एक वो सुजुकी है, सुजुकी के पीछे जो है बोर्ड्स लगे हुए हैं, कुछ हाँ, लाइन से लगे हुए हैं, सुजुकी लाइन से खड़ी हुई है और उस पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो ये किस पे फॉल करेगा? अच्छा, ये जो है बिलबोर्ड की कैटेगरी में आ जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया फराज आपने, ये मिस हो गया मुझसे ये बताना। बिलबोर्ड की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि स्टार्ट में सबसे पहली कैटेगरी थी बिलबोर्ड, और उसके अंदर बिलबोर्ड की कैटेगरी में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि ये पूरे जो ट्रक्स हैं या ये सुजुकी टाइप है, उसके अंदर जो है फ्रेम बनी हुई है, अंदर लाइट्स लगी हुई है और बाहर जो है पैनाफ्लेक्स है, और वो ग्लो करता है रात को। अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी ग्लो हुई ब्रांडिंग नजर आती है।
और ये ज्यादातर जो है कहीं पर पार्क होंगी, किसी रोड के किसी कोने में पार्क हुई हुई है एक साथ 2-3, या फिर थोड़ा बहुत मूव कर रही होती हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ टाइम पहले आया था पाकिस्तान में। सिर्फ सुजुकियां नहीं है, इसके ऊपर रिक्शे भी बने हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है बाइक्स भी बनी हुई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बिलबोर्ड की कैटेगरी में आता है बिकॉज इट्स ऑन द रोड। ओके सर। Yes, people, anything else you would like to pull in or ask any questions? Or shall I move towards the assignment part? Okay, this sums up. So I'll share my screen and I will explain you कि assignment में further आपने इस week क्या करना है। तो इस week बड़ा simple सा assignment है आप लोगों का कि आपने बाहर निकलना है अपने घर से, क्योंकि outdoor OOH घर से बाहर ही होता है। And you have to take photo of one OOH in your surrounding. एक OOH को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ एक फोटो आपकी खुद की ली हुई हो, ठीक है। आप फोटो एक लेंगे OOH की। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि किसी जैसे निशा ने कहा इसकी ऑफिस बिल्डिंग में, अब ये फोटो तो ले नहीं सकती क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग में रेडियो चल रहा है लिफ्ट के अंदर, तो उसकी फोटो लेके तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। सो शी हैव टू टेक अ वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली। इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपको वीडियो लेनी पड़ेगी उसकी सेल फोन से, राइट। So what you will do is that you will observe any campaign outdoor, ठीक है, चाहे वो उसके लिए आपको फोटो लेनी पड़े या वीडियो लेनी पड़े, डिपेंड्स ऑन कि वो आउटडोर कैंपेन है कैसी, राइट। उसके बाद आपने उसकी एक पिक्चर लेनी है फुल उसी चीज की। फिर एक आपने पिक्चर लेनी है कि यूर इनसाइड द पिक्चर एंड इन ऑर्डर टू प्रूव इट दैट यू टेकन दिस पिक्चर एंड इट्स अ रीसेंट थिंग। तो आपने एक सेल्फी भी लेनी है उसी OOH के साथ, राइट। एंड देन ये 2 तस्वीरें ले ली आपने, तो उसके बाद आपने लोकेशन की डिटेल्स लिखनी है उसके ऊपर। फिर टाइप ऑफ OOH लिखना है कि किस टाइप में आता है, ये स्ट्रीट फर्नीचर में आता है, बिलबोर्ड में आता है, ऑल्टरनेटिव्स में आता है, या और जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की उन सब में से किस कैटेगरी में आता है। फर्दर कैटेगरी के अंदर कौन सी टाइप है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं ऊपर कि लेट सपोज जो मिशा कह रही है वो ऑल्टरनेटिव्स में आता है, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट है, वो सारी जगह हमने किया है। अब फॉर एग्जांपल आप में से कोई ट्रांजिट के देखता है तो ट्रांजिट में आप बताएंगे ट्रांजिट कैटेगरी है और उसके अंदर ये जो है पर्टिकुलर टैक्सी कैब की कैटेगरी है, तो वो एक्सप्लेन करेंगे आप एक लाइन लिख के, ठीक है। तो वो आपने क्या किया कि आपने OH की पिक्चर ले ली, आपने अपनी सेल्फी ले ली उस OH के साथ एंड उसकी लोकेशन डिटेल्स आपने टाइप की। फिर कौन से टाइप का OH है वो मेंशन किया। फिर उस OH का बिग आइडिया क्या है ये भी मेंशन करना है आपने, और एडवर्टाइजिंग अपील कौन सी यूज हुई है इसमें। जो हमने 14 अपील्स पढ़ी हैं लास्ट सेशन में, उनमें से कौन सी एडवर्टाइजिंग अपील यूज हुई है इसमें। तो ये पूरा आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट ऑन LMS। वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप जो है अपनी तस्वीर पेस्ट करेंगे, OH की तस्वीर, और आपकी जो सेल्फी होगी OH के साथ वो भी उसी के अंदर पेस्ट करेंगे, और लोकेशन डिटेल्स टाइप कर देंगे, कौन से टाइप का OH है वो दिखा देंगे, लिख देंगे, बिग आइडिया क्या है वो लिख देंगे, एडवर्टाइजिंग अपील कौन सी है वो लिख देंगे। अब अगर कोई वीडियो लेता है लेट सपोज, तो वीडियो तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आ नहीं सकती, राइट। तो वीडियो का ये करिएगा आप कि वीडियो जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसको शेयर एनीवन विद द लिंक करके उसका लिंक जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी कर देना है आपने, so that whenever I want to check your assignment I'll click on that link and it opens the video directly जो आपने ली है स्मार्टफोन से अपने। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई है सबको? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो आप वीडियो लेना चाहें वीडियो भी ले सकते हैं, पिक्चर लेना चाहें पिक्चर भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन कि क्या टाइप ऑफ OH आप कवर कर रहे हैं। अगर पिक्चर से काम आपका बन जाता है तो पिक्चर ले लें। मीशा का जो एग्जाम्पल है वो पिक्चर से काम बनेगा नहीं, वो तो उसको वीडियो ही लेनी पड़ेगी। वीडियो में साउंड आएगा तो वो एक्सप्लेन करेगी कि सर देखें कोई कैंपेन चल रही है लिफ्ट के अंदर। तो ये, और लेकिन सेल्फी लाजमी है आपकी उस OH के साथ, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू प्रूव कि ये आपने खुद किया है काम। एंड आई एम श्योर आप विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन टेकिंग सेल्फीज बिकॉज यू डू दैट ऑल डे। सो दिस माइट बी अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग असाइनमेंट फॉर यू बिकॉज आप बाहर निकल रहे हो, चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नजर आती है। अक्सर पाकिस्तान कराची में चौरंगी के ऊपर जो ब्रांडिंग हुई होती है ना, वो भी OH का पार्ट है, तो आप वो चाहो वो भी कवर कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप मॉल में जाके कवर करो, आप रोड पे कवर करो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ,
ठीक है जी। So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.